अगेन होगा। हमने पार्ट्स पिछले चैप्टर में कर लिए थे। हम पार्ट्स को आर्टिकल से लिंक करेंगे, ठीक है। ये मतलब कौन सा पार्ट कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, ताकि हमारे पास कोई आर्टिकल दिया गया है तो हमको एटलीस्ट एलिमिनेशन करने में काम आ सके कि उसको आर्टिकल किससे कॉरस्पॉन्ड करता है। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम यहाँ तक करते हैं। 13 हमारा क्या था, पेन और ट्रेड। तो इसमें मियाँ खलीफा टाइप्स थी, सॉरी इसमें हमारे ट्रेड के लिए वो थी। तो चश्मा था और इससे ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, तो उसमें ये लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, अमूल मस्ती को, ठीक है। मस्ती का हो गया MST1, S is 0, M is 3, तो 301 आर्टिकल है, ठीक है। अब हमारा 12 क्या था, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। इसमें फाइनेंस प्रॉपर्टी NCR में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एन सी क्या था, C is 6, R is 4, तो 264 आर्टिकल। नारियल, मतलब ये दोनों लड़ रहे थे ना, यूनियन और स्टेट, उनको नारियल पानी दिया गया, वो फिर वापस उन्होंने एक दूसरे को फेंक दिया। 2 4 5 2 4 5, ठीक है, सही है। उसके बाद हम 1 और 0 पर आते हैं। तो 1 0 क्या था, ट्राइबल्स पर था। तो ये क्या था, 2 4 4, ठीक है, इस पर एक ही था। बाकी हम 9 पर आते हैं। 9 क्या था हमारा, 9 था फ्लैग, पंचायत। तो पंचायत के लोग पंचायत में ये लोग झंडा लगा कर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उनको समन आ गया कि भाई ये, तो फिर ये लोग फिर उसका नरमी से पेश आए, मतलब मैनिपुलेट करने के। लोगों को अरे हम कुछ नहीं कर रहे, नरम पड़ गए उनको। 2 4 3। उसके बाद 8 क्या था हमारा, यूनियन टेरिटरीज़। तो यूनियन टेरिटरीज़ पहले मैप में नहीं थी, नो मैप। इस कारण से उनको प्रॉब्लम थी, हमने मैप में उनको स्पेशल वो दे दिया। मतलब यूनियन टेरिटरीज क्यों नहीं आना चाहिए थी। हमें जब हथकड़ी लाकर रोको, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैप में हमारी छोटे से डॉट है, हम दिख भी नहीं रहे हैं, नो मैप, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो 2 3 9, सॉरी 2 3 9, यस। सेवन क्या था हमारा, सेवन था हमारा बूमरैंग। जो स्टेट्स में स्टेट B के थे, तो इसमें हम बॉलीवुड में भेज देते हैं लोगों को फ्री में, ताकि लोग अपना वो अभी भी स्टेटस मेंटेन कर सके और सेलिब्रिटी बने जा सके। बट हमने अब बोल दिया इनको नो मूवीज़। तो 2 3 नो मूवीज़, ठीक है। उसके बाद 6th में
ये वी है। उसके बाद 6 क्या था हमारा, लैडल। स्टेट्स, तो है ना स्टेट्स को हम वो बोल रहे थे कि तुम्हारी यूनियन, यूनियन हमारा लायन जैसा है, लायन साइन था हमारा, तो मतलब यूनियन टेरिटरीज का। ये लोग मांग रहे थे स्टेट के लोग, तो हमने इसको टालना दे दिया, TLN, ठीक है। 1 5 2 विद लायन 5 1 5 और 2। उसके बाद 4 ये हमारे क्या थे, शिप था। तो शिप में ये लोग बैठे हुए थे, इनको वो लगा कि भाई काम ही करते रहेंगे क्या हम लोग, तो फिर इनको मौका टी दी गई। फिर उसके बाद उनके दिमाग की बात LED चली, तो LED है 51 है, और मौका टी है MCH 36 T1 मौका। उसके बाद 3 क्या था हमारा, 3 था फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो चलो याद ही रख लो कि मतलब हमारे 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिटीज़नशिप तो पता थी ना सिटीज़नशिप, तो याद रख लो कि सब कुछ है, बट सील के लिए झंझट है, मतलब ऑफिशियल सील मतलब लग जाएगी तो बाकी सब तुम्हारा फिक्स है, सिटीज़नशिप के पेपर्स वगैरह, बट एक सील चाहिए होगी, तो सील में मेहनत लगेगी। सील है S corresponds to 05 5th आर्टिकल, ठीक है। तो अभी तक हमने 12 कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट 12 भी कर लेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो ऑब्वियसली हिंदी स्पीकिंग है, देखो अब इसको ऐसे याद रख लेते हैं, बातक है हिंदी स्पीकिंग है, इंडियन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सिर्फ हिंदी वाले बच्चे होते हैं। तो मतलब ऐसे को दो मतलब कंपटीशन जो भी हारा वो दूसरी बार तक उसको खा जाएगी, और ठीक है। तो इसलिए मतलब ये वाले लोग जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे हिंदी स्पीकिंग कौन सी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके तो स्पेशलाइज्ड हैं ये लोग, ठीक है। बाकी कहीं तो कंपटीशन कराए नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पर कराया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग थे, बाकी स्पेशल पावर्स थी। तो स्पेशल पावर्स थी, तो हमारे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, तो हमें ना पहले पर DPS भी देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप स्टोरी याद रख लो, अभी स्टोरी याद रख लोगे ना आपको पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो आप एक इमेजिन करो एक मीटिंग चल रही है, जस्ट लिसन अटेंटिवली टू मी, एंड हम लोग सारा कवर कर लेंगे अगले 5 मिनट में, ठीक है। तो पहले हमको डिफ़ाइन करना है पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। सोचो गांव के लोग बैठे हैं सारे, ठीक है, हमने गांव की सभा बुलाई, हमने कहा कि हमको डिफ़ाइन करना है क्या होनी चाहिए पॉलिसी किसी, लेकिन कोई बैठ ही नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को डर नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि अप्लाई, देखो उसी टाइम उन्हें सज़ा दे दी कि ना तुम लोग मानोगे नहीं तो ये जाएगा, एप्लीकेशन करोगे तो ये सज़ा मिल जाएगी। तो फिर सब लोग डर गए, तो उन्होंने फिर बोला ऑर्डर ऑर्डर बैठ जाओ, ठीक है।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब शांति से हम लॉज बनाते हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लॉज वगैरह बना दिए, सब लोग अपने घर चले गए। उन्होंने बोला कि यार लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल पर जब हम गाँव वापस गए तो ग्रास रूट लेवल पर कुछ चेंज नहीं हुआ, जो गरीब है वो अमीर है वैसे भी है। तो है ना लोग आए हमारे पास भागते भागते, उन्होंने बोला कि साहब ये हमको है ना काम नहीं दे रहे, ठीक है। मतलब इस पंचायत में भी सारे अमीर अमीर ही है, हमारे पास ना तो काम मिल रहा है ना ही हमको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। ठीक है, तो एक लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा वोकल थी, तो उसने ये बात बोली कि ना तो काम है ना एजुकेशन है। जब लोगों ने पूछा सरकार ने कि ग्रास रूट लेवल पर क्यों नहीं हो पा रहा, तो फिर जब वो लड़की जो इतने काम करती, सरकार ने उसका काम करना शुरू करा, बट वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। जब वो अपने हस्बैंड के पास गई जो मजदूरी वगैरह कर रहा था, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार अब मेरी फैमिली भी हो गई है, मैं इतने से काम नहीं चल सकता, अब है ना आई नीड टू लाइक स्ट्रैप अप एंड डू वर्क, ठीक है। लेकिन उसको इंडस्ट्रीज़ नहीं पसंद थी, तो उसने कोऑपरेटिव्स में काम करना ज़्यादा चूज़ करा जो उनके पास था। अब वो वहाँ पर काम करता, मुझे एक सेकंड लड़की से प्यार हो गया, तो उसको लगा कि यार लेट्स कन्वर्ट टू बी मुस्लिम एंड मैरी हर टू। तो उन्होंने बोला कि यार यूसीसी हो, तो मतलब समझ में आ रहा है कि दैट्स रियली बैड, मतलब तो डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो इस वजह से वो मुस्लिम में चेंज हो गया, उसने मैरी कर दिया। अब है ना ये सब, उसके बाद ये सब साइड में चल रहा था, तभी वाले जो था ना लड़की, इसके बेबी हो गया। जैसे उससे शादी करी ना, उसने इसने इसके साथ निकाह करा, जैसे लोग निकाह करते उसके पास फ़ोन आया इस लड़की के पास कि लड़की के बेबी हो गया है, ठीक है। सब लोग खुश हो गए, लड़की को भी नहीं पता कि उसकी सौत बना है एक दूसरी, लेकिन एवरीबडी इज़ हैप्पी। तभी रियलाइज़ हुआ उनको बेबी के कुछ टाइम बाद कि भाई बेबी को तो बहुत ही एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। उन्होंने जानकारी ली क्यों करा जा रहा है, तो उनको रियलाइज़ हुआ बिकॉज ही इज़ SC ST OBC, ठीक है। तो है ना गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए कि कुछ नहीं होगा अब से ऐसा। तो फिर उन्होंने वापस बच्चा जो था उसके वापस स्कूल गए, ठीक है। बच्चे से वापस पूछा कि क्या तुम वापस एक्सप्लोर से कि SC ST वाली प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेकार है, तो इस वजह से मैं पुअर हूँ ना, इस वजह से लोग मेरे से बात नहीं करते, ये भी एक रीज़न था, मतलब ये मेजर रीज़न था मैं पुअर हूँ। तो उन्होंने उसको क्या बोला, तो उन्होंने उसको खेत वगैरह दिए, एग्रीकल्चर वगैरह दिए। मैंने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम खेती वगैरह करो, तुम्हारे पास पैसे वगैरह आएंगे, ठीक है, लेकिन हम तुमको दे रहे, साथ ही साथ तुम्हें फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मान गए बात, लेकिन ना अब वापस सब लोग खुश हो गए। बट एक उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई बच्चे के जो था ना, तो उसने उनकी याद में मॉन्यूमेंट बनवाया, क्योंकि उसकी वजह से उससे इतना वोकल मिला, उसी की वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, मतलब सरकार के पास बात गई ना कि SC ST होने का वो हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, तो उसने उनके याद में मॉन्यूमेंट बनवाया। और उसको लगा कि यार कुछ करना चाहिए एग्रीकल्चर में, नहीं मुझे ना देश के लिए कुछ करना है, तो उसने कहा जज बनूँ या फिर ऑफिसर बनूँ। फाइनली उसने IFS चूज़ करा और बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कितना आसान है अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है। डिफाइन, ठीक है, डिफाइन, अप्लाई, सोशल ऑर्डर, लॉज, ग्रास रूट लेवल, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, मैटरनिटी रिलीफ, वर्कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 6 ईयर मैटरनिटी वाला विद SC ST OBC, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट्स, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हो गया हमारा ये, ठीक है। 15 मिनट के अंदर अंदर हमने DPS भी पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।